जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझसे अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मुझे गुरुजी से जुड़े थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, 2 महीने लगभग। उससे पहले मेरा बेटा 10 साल पहले गुरुजी से जुड़ा था। उसे ऐसे अनुभव होते थे गुरुजी के कि मैं क्या बताऊं संगत जी। उसको ऐसा लगता था कि गुरुजी उसके साथ कार में बैठे हैं, उसकी बगल वाली सीट पर बैठे हैं। मेरी डॉटर इन लॉ भी तभी गुरुजी से जुड़ी थी। मेरा बेटा और मेरी डॉटर इन लॉ एक दूसरे को पसंद करते थे, पर मेरे जो फादर इन लॉ हैं इस चीज़ के खिलाफ थे। पर इन दोनों ने गुरुजी से बहुत अरदास की, फिर दोनों की शादी हो गई। जय गुरुजी। उसके बाद मुझे उस समय इतना नहीं पता था गुरुजी के बारे में, और मैं इतनी गुरुजी से क्लोज नहीं थी। एक बार 7-8 साल पहले गुरुजी के मंदिर अपनी देवरानी और चाची सास के साथ गई थी। गुरुजी के बड़े मंदिर गई। फिर उसके बाद अब बहुत साल के बाद घर में कुछ रुकावटें आ रही हैं। जैसे अभी मेरे बच्चों का कोई बेबी नहीं है, उनकी शादी को 9 साल हो गए हैं, और कुछ भी बातें हैं शायद मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। गुरुजी मुझे माफ करना। गुरुजी मुझे मैसेज के थ्रू सारी बातों का जवाब देते हैं, मुझे बहुत हौसला देते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर बात का जवाब मुझे मैसेज के द्वारा मिल जाता है। उन्होंने मुझे संभाला हुआ है, वरना मैं बहुत जल्द और बहुत पहले ही टूट जाती। बस अभी इतना सत्संग शेयर करती हूँ, बाकी जब गुरुजी की मर्जी होगी तब और शेयर करूँगी। लख लख वाह शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब इन्हीं आंटी का दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे बच्चों को ब्लेस कर रहा हूँ, तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी बच्ची नहीं बनाया होता तो मेरा अभी तक ना जाने क्या हुआ होता, ना जाने क्या हाल होता। उन्होंने पल पल पर मुझे संभाला है, उनका अनंतम शुक्राना। कल गुरुजी ने कहा बड़े मंदिर आ, लंगर प्रसाद खा। मैं वहाँ गई, बहुत संगत थी, पर मुझे बहुत ही आराम से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। और फिर गुरुजी महाराज का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मेरा मन बहुत हल्का हो गया। गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे लंगर प्रसाद मिला जो मैंने खाया, जिसके लिए लख लख वार अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ना जाने इस चीज से मेरे गुरुजी महाराज ने कौन सा कष्ट काटा। आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का शुक्राना, हर श्वास हर पल का शुक्राना। आज एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि पुत्र डरना नहीं है, एक बड़ा संकट आने वाला है तेरे पति पर। फिर कुछ दिनों बाद मेरे पति की तबीयत बिगड़ी, बहुत तेज बुखार आया। फिर गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र संकट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का ही एक सत्संग, आज 17 अगस्त है। मैं राखी के लिए अपनी ननंद के लिए साड़ी लेने गई थी। संगत जी, घर से निकलते वक्त मैं हमेशा गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी हमारे संग चलो, और उसके बाद जय गुरुजी बोलकर घर से निकल जाती हूँ। अब जब दुकान गई, साड़ी वगैरह खरीद ली, एक साड़ी फ्री मिली ऑफर के कारण। मैंने गुरुजी को बार बार शुक्राना किया। अब जब मैं ऑफर वाली साड़ी पसंद कर रही थी, तभी अचानक चंदन की खुशबू आई। मैंने उस साड़ी वाले को पूछा कि भैया आपको भी ऐसी खुशबू आ रही है? तो उसने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आ रही। वास्तव में संगत जी, वहाँ कोई और नहीं आया था। फिर जब पेमेंट कर रही थी, फिर चंदन की खुशबू लगभग 2-3 सेकंड के लिए आई। मुझे यह तो पूरा आभास हुआ कि गुरुजी ही हैं, मगर कारण समझ में नहीं आया। लेकिन गुरुजी ने जो मुझे ब्लेस किया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। मैं मन ही मन बोल रही थी, मेरी भी तबीयत खराब थी, गुरुजी आप नहीं आए। फिर मैंने कहा गुरुजी तो हर पल साथ हैं। पेमेंट के समय थोड़ा सोचने लगी, बिल ज्यादा हो गया, तो गुरुजी उसी समय आए चंदन की खुशबू के रूप में। मानो ऐसा लगे कि वो कह रहे हो
मैं हूँ तेरे साथ पुत्र, तू चिंता मत कर। हर पल गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, जैसे ही चंदन की खुशबू आई। बस इतना ही कहना चाहूंगी संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है, अनंत है। संगत जी, सत्संग लिखने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो, कोई भी गलती हो गई हो, तो मैं बार बार माफी चाहूंगी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, हर पल हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, संकट काटने का शुक्राना गुरुजी, हर घड़ी साथ देने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये एक छोटा सा सत्संग है। जनवरी 2024 की सुबह मैं जागी, तब गुलाब की खुशबू आई। मुझे लगा मेरे पति जल्दी उठकर पूजा कर रहे होंगे, मगर मेरे पति उस समय पूजा नहीं कर रहे थे। वो गुलाब की खुशबू स्वयं गुरुजी की थी। गुरुजी ब्लेस करने आए थे, क्योंकि एक रात पहले मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और मैं दुखी मन से सोई थी। सुबह जब गुलाब की खुशबू आई, मैंने गुरुजी का अनंतम बार शुक्राना किया। हमारे गुरुजी पल पल हमारे ख्याल रखते हैं। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुपा, मैं दुर्गापुर बंगाल से हूँ। मैं गुरुपा जी के मंत्र से शुरुआत करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे घर की हालत और हालात एकदम सही नहीं है गुरुपा। मेरा घर एकदम नरक बन गया है। मेरा बेटा बहुत ज्यादा गर्म दिमाग का है। वो हर छोटी से छोटी बात पर लड़ाई करता है। हर समय ऐसा लगता है कि लड़ाई हो रही है। और उसका बेटा भी काफी गर्म दिमाग का ही है, एकदम पढ़ना नहीं चाहता। मेरे घर पाठ पूजा का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेरी बहू और उसका बच्चा दोनों ही नास्तिक हैं। गुरुपा, अपने बच्चों को बुद्धि ज्ञान दो। मेरे प्यारे प्यारे परमेश्वर, घर में शांति लाइए, सुख प्रदान कीजिए गुरुपा। इन सबको अपना संगत बना लो गुरुपा। मेरे बच्चे की दुकान भी नहीं चलती गुरुपा। मैं आपसे हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ कि आप मुझ पर मेहर करो गुरुपा। ये मेरी अरदास प्लीज स्वीकार करो गुरुपा। मेरे सतगुरु, आप मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन रोज देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप पर गुरुपा, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी अरदास स्वीकार करोगे आप, और मेरे बच्चों को अपनी संगत चुनोगे, और मेरे इन मायूस दिनों को पलटने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। अगर मुझसे लिखने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे अपनी नादान बेटी समझकर माफ करना गुरुपा, और संगत जी आप भी माफ करना। अब मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी। आज के युग में हम देखते हैं कि आदमी की कीमत कितने हद तक गिर गई है, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। आज आदमी आदमी का दुश्मन बन गया है। ऐसे में हमें एक मार्गदर्शक की अत्यंत आवश्यकता है। इस कमी को हमारे गुरुजी काफ़ी हद तक दूर करते हैं। गुरुजी हमारी सभी आवश्यकताओं के बारे में जानते हैं कि किस संगत को क्या चाहिए, किसको क्या। यह सत्संग पुरानी संगत के कंकल का है। सन 1995 की बात है, जब हम गुरुजी के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे। हमारा एक पुराना मित्र था जो बचपन से मेरे साथ पढ़ा था। वह गुरुजी का अनंत भक्त था। उसको गुरुजी के बारे में पूरा ज्ञान था। वह जब भी मुझसे बातें करता था तो हमेशा गुरुजी की ही करता था। उसने अब एक दूसरे की बुराई भलाई करना छोड़ दिया था। वह सिर्फ सत्संग करता था। उसका कहना था कि हम एक दूसरे की बुराइयां करके अपने पाप कर्म बांधते हैं। ये कर्म सारी जिंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हम नित्य प्रतिदिन जानबूझकर या अनजाने में इतने अपराध करते हैं जिनका हमको पता ही नहीं चल पाता। ये पाप हमारे जीवन में आड़े आते हैं। जैसे शिव भगवान एक वैद्य हैं। उन्होंने कैलाश पर्वत पर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां उगा रखी हैं जिसका सेवन करने से मरता हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता है। ऐसा उदाहरण रामायण काल में जब आया था, तब मेघनाथ के तीर ने लक्ष्मण जी को बेहोश कर दिया था। वह मृत्यु से जूझ रहे थे।
उसी समय वैद्य ने कैलाश पर्वत से जड़ी बूटी लाने के लिए कहा। यह एक असंभव कार्य था। इस कार्य का जिम्मा हनुमान जी ने निभाया था। जिस प्रकार शिव जी वैद्य हैं और गुरु जी भी उनका मानव अवतार है, वे भी अपने संगत के हर छोटे बड़े रोगों का उपचार किया करते हैं। मैं डायबिटीज व बवासीर दोनों रोगों से पीड़ित था। मैंने इन रोगों के लिए काफी डॉक्टर बदल दिए थे, लेकिन कोई फायदा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। डायबिटीज की वजह से मेरा वेट भी काफी कम होता चला जा रहा था। मैं अपने पसंद का भोजन नहीं कर सकता था। बहुत सी चीजों की पाबंदी थी। ऐसा लगता था कि अब जीवन में कुछ शेष ही नहीं रह गया है। एक दिन मैं बहुत परेशान बैठा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इतने में मेरा एक मित्र मेरे घर आया और मेरी हालत देखकर दंग रह गया। जब मैंने उसे अपनी कहानी बताई तो वह बोला, कल हम लोग गुरुजी के पास चलेंगे, मैं तुम्हें गुरुजी से मिलवाता हूँ। गुरुजी ने ऐसे ऐसे रोग ठीक किए जिन्हें डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। दूसरे दिन हम दोनों एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास पहुंचे। एम्पायर स्टेट में गुरुजी रहते थे। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, मैंने देखा गुरुजी वहां एक बहुत बड़े सिंहासन पर बैठे हुए थे। वहां शब्द चल रही थी। सारे मंदिर में एक विशेष प्रकार की खुशबू आ रही थी। वहां पर संगत का कोई व्यक्ति आपस में किसी से बातें नहीं कर रहा था। ऐसा वातावरण मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। जैसे ही हम वहां पहुंचे, गुरुजी ने हमें इशारे से बुला लिया। वह फिर मेरे मित्र ने गुरुजी से परिचय करवाया। मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी, आज मेरा पहला दिन है, मैं यहाँ के कोई कायदे कानून नहीं जानता। तब गुरुजी ने मेरी समस्या के बारे में पूछा। मैंने गुरुजी को तुरंत अपने दोनों रोगों के बारे में बता दिया। मेरी बातें सुनकर गुरुजी जोर से हंसे और बोले, जा ऐश कर, तेरा कल्याण कितना। मैं गुरुजी के चेहरे को देख रहा था। एक गजब का आकर्षण गुरुजी के चेहरे में था। गुरुजी ने कहा कि पहले लंगर ग्रहण करो। हमने गुरुजी के निर्देश के अनुसार लंगर ग्रहण किया। लंगर के प्रसाद में इतनी मिर्च थी कि मुझे लगा कि यह मेरे बवासीर के रोग को और जटिल कर देगी। उस लंगर प्रसाद में उस दिन काफी मिर्च थी, फिर भी मैं अपने दोस्त की सलाह से उस मिर्ची वाले प्रसाद को खा गया। अब मैंने यह ठान लिया था कि जो भी होगा देखा जाएगा। अब मैं नियमित गुरुजी के पास जाने लगा था और नित्य प्रतिदिन लंगर प्रसाद ग्रहण करता था। मैं यह देखकर बड़ा आश्चर्य कर रहा था कि मेरी तबीयत बिगड़ने के स्थान पर सुधर रही है। यह बवासीर की वजह से ज्यादा मिर्चें नहीं खा पाता था। ज्यादा मिर्चें मेरे लिए जहर के समान थी। हमेशा मेरे खाने में बहुत कम मिर्चें होती थी। अब मेरे को काफी मिर्चों वाला खाना खाने को मिल रहा था, लेकिन मेरी तबीयत में अब काफी सुधार आ रहा था। एक दिन वह आया कि मेरा यह रोग बिल्कुल खत्म हो गया। अब मुझे बवासीर का रोग बिल्कुल दूर चला गया था। यह रोग करीब 10 साल से मुझे परेशान कर रहा था। मैं काफी पैसे खर्च करके इस रोग को मिटाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन कोई फायदा मुझे नहीं हुआ। गुरुजी के लंगर प्रसाद ने मेरा यह भयंकर वाला रोग मुझसे दूर कर दिया था। मेरे इस डायबिटीज में काफी सुधार हो रहा था। सामान्यतः गुरुजी अपने हाथ से मिठाई बांटते थे। एक व्यक्ति को कुल मिलाकर 500 ग्राम मिठाई खाने को मिल जाती थी। इतनी बर्फी एक साथ कोई व्यक्ति अपने घर पर नहीं खा सकता। सामान्यतः ज्यादा मीठा खाने से ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता था। तब कई अन्य परेशानियां घेर लेती थी। उन परेशानियों में मुझे लगातार चक्कर आते थे। अब यह परेशानियां काफी हद तक खत्म हो रही थी। जिसको जितना प्रसाद देना होता था यह गुरुजी स्वयं तय करते थे। गुरुजी के यहाँ का नियम था कि संगत के सदस्य दिए हुए टाइम पर मंदिर में प्रवेश करेंगे, लेकिन उनके लौटकर वापस जाने का टाइम गुरुजी स्वयं तय करते थे। किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वह स्वयं अपनी मर्जी से वहां से चला जाए। जो कोई भी व्यक्ति वहां से जाना चाहता था उसे गुरुजी की परमिशन अवश्य लेनी होती थी। जहां तक मेरे डायबिटीज का प्रश्न है, ये भोजन से पहले और बाद का स्तर 125/175 था, जबकि उसका आदर्श स्तर 100-140 होना चाहिए। जब भी मैं गुरुजी के पास जाता था, गुरुजी मुझे ढेर सारी मिठाई खाने को देते थे। फिर भी मेरा ग्लूकोज स्तर 91/140 रहता था। अब मेरी बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो गई थी। आजकल मुझे घर पर मिठाई खानी पड़ती थी, जिससे कि स्तर अधिक ना गिरे। अब मैंने धीरे धीरे डायबिटीज की सारी दवाइयां बंद कर दी थी।
अब मेरा वेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब मुझे कोई भी शारीरिक कमजोरी महसूस नहीं होती थी। मैं गुरुजी का शुक्राना करते करते नहीं थकता था कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी मेरे ये दोनों रोग ठीक नहीं हो पा रहे थे, लेकिन गुरुजी की इन चीजों ने दोनों रोग मेरे से दूर कर दिए। गुरुजी वास्तव में शिव का अवतार है। जो भी व्यक्ति इनके चरणों में आया उसने अपनी औकात से ज्यादा पाया। मेरी निगाह में एम्पायर स्टेट और बड़ा मंदिर स्वर्ग है। ऐसी खूबसूरत जगह मैंने कहीं नहीं देखी। अब इसके बाद मेरे को एक बीमारी ने घेर लिया। मुझे यूरिन करने में अवरोध हो रहा था। मेरा यूरिन अब रुक रुक कर आता था। कई बार मुझे यूरिन जाना पड़ता था। मैं प्रारंभ में सर गंगाराम में अपनी एक सर्जरी भी करा चुका था, क्योंकि मैं उस समय गुरुजी को नहीं जानता था। जब मैं गुरुजी के पास पहुंचा तो यह समस्या शांत थी। उस समय केवल डायबिटीज व बवासीर का रोग ही अपना सर उठा रहे थे। यह मानव शरीर एक कलपुर्जे की मशीन की तरह से है। न जाने कौन सी समस्या अपना सिर उठा ले और कोई नहीं कह सकता। सर गंगाराम में जिस समस्या का ऑपरेशन हुआ था वह समस्या अब पहले की तरह से बढ़ गई थी। जब मैंने सर गंगाराम में दोबारा दिखाया तो वहां पर एक सर्जन ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं इस रोग की सर्जरी करीबन 2 साल पहले करवा चुका हूं, तो उन्होंने कहा कि सर्जरी के बाद भी यह समस्या फिर दोबारा हो जाती है। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जैसे कि पथरी के ऑपरेशन से पथरी निकाल दी जाती है, लेकिन फिर दोबारा पथरी होने पर ऑपरेशन करना पड़ता है। इन चीज़ों का हमारी मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। अब मैंने गुरुजी से मिलकर इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। मैंने गुरुजी को बताया अपनी मूत्र संबंधी समस्या के बारे में। गुरुजी ने एक दवाई बताई जिसके प्रयोग से 1 महीने में मेरी समस्या का अंत हो गया। मुझे कोई सर्जरी करवाने की आवश्यकता नहीं। अब जब भी यह समस्या होती थी तो मैं वह दवाई खाकर अपनी समस्या दूर कर लेता था। मैं राजौरी गार्डन के मेन मार्केट में एक किराए के मकान में रहता था। मैं काफ़ी सालों से इस मकान में रह रहा था। मेरे से पहले मेरे पिताजी इस मकान में रहते थे। हमारे परिवार को इस मकान में रहते हुए काफ़ी समय हो गया था। मेरा मकान मालिक जबरदस्ती मुझसे यह मकान खाली नहीं करा सकता था। मेरे मकान मालिक ने मेरा यह मकान एक बिल्डर को बेच दिया था। वह बिल्डर काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति था। उसकी राजनीतिक पहुंच काफ़ी दूर तक थी। उससे भिड़ने का कोई साहस नहीं कर सकता था। उसके कई मंत्रियों से संबंध थे। कई ऊंची ऊंची पोस्ट वाले IPS लोग उसके घर पर सलाम करने आते थे। वह हमेशा ऐसे ही सौदे खरीदता था जिसमें किराएदार हो या लड़ाई झगड़ों की आशंका हो। ऐसे सौदे काफ़ी कम रेट में मिल जाते थे, क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक उस प्रॉपर्टी से बहुत दुखी रहता था। वह कोई लफड़े मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए काफ़ी कम पैसों में उस प्रॉपर्टी डीलर को उस प्रॉपर्टी को बेच देते थे। ये लोग प्रारंभ में थोड़े बहुत रुपए देकर प्रॉपर्टी खाली कराने का प्रयत्न करते थे, लेकिन जब व्यक्ति इनकी बातें नहीं सुनता था तो डरा धमकाकर उससे मकान खाली करा लेते थे तथा खुद बिल्डिंग बनाकर काफ़ी महंगे दामों में बेचते थे। मैं जिस मकान में रह रहा था उस मकान की कीमत काफ़ी थी। वह मेन मार्केट में था। वह मुझसे मकान खाली करवा कर वहाँ मार्केट बनवाना चाहता था। मैं गुरुजी के पास नियमित जाता था, इसलिए एक दिन समय देखकर मैंने उनसे इस बारे में प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना को सुनकर गुरुजी भी चुप रहे। मुझे लगा गुरुजी शायद उत्तर नहीं दे रहे, अतः मैंने दोबारा प्रार्थना की तो भी चुप रहे। अब मैं उनकी ओर देखकर चुप हो गया। इससे ज़्यादा जोर मैं गुरुजी से दे नहीं सकता था, परंतु उनके चुप रहने का कारण मुझे दूसरे दिन समझ में आया। जब हम धौला कुआं से गुजर रहे थे तो मेरी कार के ब्रेक अपने आप काम करना बंद कर दिए। मैं घबरा गया। उस समय वहाँ काफ़ी भीड़ थी। मैंने कार की स्पीड धीरे धीरे करके कार को एक साइड की तरफ लगा दिया। वह तो चांस ऐसा था कि वहाँ पर कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अब कार धीरे धीरे चलकर झटके खाकर रुक गई। मैं भगवान का शुक्र व गुरुजी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ कोई दुर्घटना नहीं घटी। उसी समय एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। मेरी हड़बड़ाहट देखकर वह रुक गया और मेरी कार की ओर देखकर बोला कि कोई हेल्प की आवश्यकता है क्या? मैं कार का मैकेनिक हूँ। तब मेरी जान में जान आई और मैंने थोड़ी देर में अपनी कार के ब्रेक के बारे में बता दिया। उसने कार का बोनट खोलकर
समस्या देखनी शुरू कर दी और थोड़ी देर में ही उसने उस कार के ब्रेकों को सही कर दिया है। कोई भी टेक्निकल फॉल्ट था वह जानता था, इसलिए कार बहुत जल्दी सही हो गई। तब समझ में आया कि गुरुजी चुप क्यों थे। गुरुजी हमारे जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं को पहले से ही जान लेते थे तथा उनका सॉल्यूशन भी उसी समय कर देते थे, वरना ऐसे समय में कुछ भी हो सकता था। उनकी दया मुझ पर यही समाप्त नहीं हुई। वह बिल्डर जो इतना पावरफुल था, वह एक भीगी बिल्ली बनकर मेरे पास आया और मुझसे निकलने के एवज में इतना बड़ा अमाउंट उसने मेरे को दिया, जिसमें 1 महीने में नया मकान लेकर मैं उसमें शिफ्ट कर गया। बाकी किराएदारों को तो उसने वैसे ही भगा दिया। यह सब गुरुजी के दया दृष्टि के कारण हुआ, वरना मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं उससे इतना रुपया प्राप्त कर सकूं। गुरुजी के प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद मिलता है, उनसे कोई अछूता नहीं रहता। उन सबको जो गुरुजी को किसी भी रूप में याद करते हैं, चाहे उनके पास गुरुजी का स्वरूप है या नहीं, इससे गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी मांग निस्वार्थ भाव से हो, अंतरंग की पीड़ा हो। एक दिन मेरे साले साहब मेरे घर आए। हम हमेशा उन्हें गुरुजी के सत्संग सुनाते थे। आते ही साले साहब बोले कि मैं गुरुजी के बारे में इतना सुन चुका हूँ, आज मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। जैसे ही मैं उन लोगों को एम्पायर स्टेट लेकर गया, गुरुजी ने उनकी पत्नी को एक स्वरूप दिया। उनके देखते ही गुरुजी बोले, कुड़िए तेरी शादी को काफी टाइम हो गया है, लेकिन तुम्हारे अभी तक कोई संतान नहीं है। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि जल्दी तुम्हें एक स्वस्थ और सुंदर बच्चा प्राप्त हो। मेरे साले साहब गुरुजी के चरणों में यही कामना रखना चाहते थे, जो कि गुरुजी ने पहले ही सुन ली थी। अब गुरुजी ने उनकी पत्नी को स्वप्न दिया, जिसमें वह एक सुंदर बच्चे को खिला रही थी। कुछ दिन बाद उनकी यह मनोकामना पूर्ण हुई। पत्नी ने एक सुंदर व स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे को देखकर दोनों पति पत्नी फूले नहीं समारे। जब मेरे साले साहब के गुर्दों में अत्यंत कष्ट हुआ तो गुरुजी से उन्होंने प्रार्थना की। वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। उनके यूरिन में पथरी फंसने से काफी तकलीफ हो रही थी, इसलिए काफी दर्दनाशक कीमती दवाइयां ले रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। जब गुरुजी ने अरदास लगाई तो उनकी यह वेदना कुछ ही घंटों में दूर हो गई। मेरे साले साहब अपना एक निजी प्राइवेट स्कूल चलाते थे। ऐसे स्कूलों को 2005 में पंजाब सरकार ने मान्यता देने से मना कर दिया, तो गुरुजी की कृपा से सबसे पहले उनके ही स्कूल को मान्यता मिली। उस स्कूल में गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप साले साहब ने प्रिंसिपल साहब के कमरे में लगवाया। इस स्कूल में अब बच्चों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही थी। गुरुजी सबको आशीर्वाद देते हैं, केवल समर्पण और आस्था आवश्यक है। उनको अपनी समस्याएं बताने की आवश्यकता नहीं, उन्हें सब ज्ञात रहता है। गुरुजी देते हैं और उन समस्याओं का निराकरण भी करते हैं जो हमारे लिए अहितकारी हो, उसे नष्ट भी कर देती है। अब बस मैं इस सत्संग को यही समाप्त कर रहा हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुजी की रजामंदी से अपना शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी दोबारा शेयर करने लगी हूँ। आपका अनंतम शुक्राना गुरु का। ये आप ही की ही कृपा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग, आपकी इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि मैं अपना शुक्राना सत्संग इतनी जल्दी शेयर कर पा रही हूँ। सबसे पहले तो गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं अपना छोटा सा सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ही शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सारी संगत जी को। मैं सारी संगत को बताना चाहूंगी कि मैं आज एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा एक सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं शायद गुरुजी की रजामंदी ही है कि ये सत्संग जो भी आज हुआ वो शाम को ही हुआ। एज यूजुअल हम रूटीन की तरह हर सैटरडे को हम गुरुजी के आश्रम जाते हैं
तो आज पता नहीं दोपहर को मैं जब लंच बना रही थी तो मैंने कुछ मांगा नहीं कि गुरुजी मुझे दर्शन दो या कुछ ऐसा। तो जब मैं स्टार्ट हुई बनाना चपाती तो मैं ध्यान भी नहीं दिया, बट जैसे गुरुजी ने खुद मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट किया कि देखो मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। तो बनाते बनाते अचानक से मेरी नजर वहां पे पड़ी। फर्स्ट पराठा बनाया, उसमें मुझे ओम के दर्शन फील हुए। मैंने जय गुरुजी बोला, बट आई कांट एक्सपेक्ट कि मैंने जब दूसरा पराठा बनाया उसमें भी गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। फिर मैंने एक और पराठा बनाया, उसमें भी गुरुजी ने अपने ओम के दर्शन दिए। और आई एम सो हैप्पी, मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मैंने तो मांगा भी नहीं और गुरुजी ने अपने आप ही इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। और इतनी खुशी हुई ना, मन में इतनी खुशी हुई, बस ऐसा लग रहा था कि किचन में मेरे साथ में ही गुरुजी हैं। और लंच बनाने से राइट 5 मिनट पहले मैं वैसे ही गुरुजी के साथ गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी। मैंने वैसे ही गुरुजी के साथ अपनी दिल की बात शेयर की। गुरुजी आज कुछ सब्जी तो नहीं बनी है, बट मैं आलू वाले परांठे बनाने जा रही हूँ। तो आपको अगर अच्छे लगते हैं ना, आप मुझे बताना ज़रूर, मैं आपके लिए भी बनाऊंगी। फिर आप मुझे बताना कि मैंने कैसे बनाए हैं। बस इतना सी बात की, जैसे नॉर्मल रूटीन में हम बात करते हैं। और मैं बनाने गई और गुरुजी ने उस सभी परांठों में अपनी ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। उसके बाद शाम को हम गुरुजी के आश्रम गए। वहां पे इतना अच्छा होदा, इतना अच्छी पॉजिटिव वाइब्स अंदर घुसते ही कि बस सारे दुख दर्द तकलीफें सब दूर हो जाती हैं। और जाते जाते मैंने बस कहा गुरुजी मेरे को मांगना ही नहीं है कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ मांगना है तो ये कि जिंदगी भर बस आपका साथ चाहिए, आप ही चाहिए गुरुजी। आप है तो सब कुछ तो अपने आप आ ही जाएगा। हम वहाँ बैठ के हमने जब हमें चाय प्रसाद मिला, आई कांट बिलीव, उससे 2 सेकंड पहले मैंने गुरुजी के स्वरूप को बड़े प्यार से, जैसे बस मेरा दिल करे मैं गुरुजी को ही बस देखूं, मुझे लेफ्ट राइट कहीं पे कुछ भी नहीं देखना। और जैसे ही चाय प्रसाद आया, मैंने चाय प्रसाद में अपना ध्यान लगाया। जैसे ही मैंने आईज ओपन की, जय गुरुजी बोला और मैंने कहा गुरुजी आप घर से तो मेरे साथ आए हैं, आइए मेरे साथ बैठ के ना चाय भी पीजिए, आप ही के आश्रम में आप मेरे साथ बैठ के चाय पियेंगे। इतना कहा और गुरुजी ने का इतना प्यारा सा फेस के दर्शन चाय प्रसाद में दिखे। और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पहली बार ऐसा हुआ। एक बार पहले भी जब चाय प्रसाद आया तो मुझे ये फील हुआ कि मेरे को उसमें त्रिशूल के दर्शन दिखे, और ना वो मलाई थी ना कुछ है, बस उसमें दर्शन दिखे थे। और आज भी ऐसे हुआ कि एक तरफ जब वो चाय में मलाई आती है वो एक साइड पे थी, और पूरा जैसे ओवल शेप में फेस, उसमें 2 आंखें, नोज थी, माउथ बना हुआ था। और मेरा दिल मुझे बार बार बोल रहा था ये गुरुजी के ही फेस के दर्शन है। और जैसे मेरे गूज बम्स ही खड़े हो गए, ये क्या, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। और मैं दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं बस देख ही जाऊं। और थोड़ी देर बाद एकदम से साथ में जो मेरी बेटी मुझे बैठी थी, उसने एकदम से बोला मम्मा, तो जैसे नजर हटी और उसके बाद में गुरुजी ने कहा अब बस और कितने दर्शन लेगी। मतलब आई कांट बिलीव कि गुरुजी ने दोपहर को इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, फिर शाम को गुरुजी ने प्यारी ब्लेसिंग्स, फिर हम जब लंगर खाने के लिए हम लोग बैठे तो जो गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पास जो थाली परोसी गई उसमें हलवे में मुझे 7 नंबर के दर्शन हुए। तो संगत जी आप बिलीव नहीं मारेंगे, मेरी आंखों में आंसू भर गए। तो मैंने गुरुजी को यही बोला, गुरुजी मैं इस काबिल तो नहीं हूँ बिल्कुल भी,
पर आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे अपना बनाया है, इतनी सब मुश्किलों के बाद भी। आप ही थे कि आपने मेरा विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मुझे रहा नहीं गया। गुरुजी कहते हैं ना, अपनी ब्लेसिंग सबके साथ मत बांटा करो, वो तुम्हारे लिए है। पर एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, पर पता नहीं क्यों जैसे उनको कोई भी ना, उनको अपनी पर्सनली कोई पॉजिटिव साइन जैसे नहीं मिल रहा है गुरुजी, तो वो परेशान से हुए। तो मैंने इसलिए उनके साथ ये सारी ब्लेसिंग्स का एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझे माफ करना गुरुपा, आप मना करते हैं, बट फिर भी मैंने किया ताकि उनको लगे, उनको भी एहसास हो कि ऐसी बात नहीं है। गुरुजी आपको भी देख रहे हैं, मे बी शायद आपके ऊपर भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बट कहते हैं ना कि कई बार नहीं समझ में आता। जैसे मुझे भी पहले नहीं समझ में आता था कि 777 की ब्लेसिंग्स हैं, ट्रिपल नंबर की, 777 की ब्लेसिंग्स हैं, पर जैसे गुरुजी ने समझाया तो समझ में आया। तो धीरे धीरे अपने आप गुरुजी ने इन चीजों से हमें जोड़ा, तो हमें उसकी वैल्यू का पता लगा। शरीर, बॉडी के अंदर जैसे कहते हैं ना, एक जान सी आ जाती है जब ये सब आपके साथ होता है। तो इस प्यार भरे आशीर्वाद के लिए गुरुजी सच्चे मन से आपका शुक्राना। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग मेरे से रहा नहीं गया। मैं आई और मेरे मन में था नहीं, आज तो जो मर्जी हो जाए, चाहे 10 बज जाए रात के, चाहे 11 बज जाए, सब कुछ फाइंड अप करके मैं गुरुजी का शुक्राना जरूर करूंगी। अगर मेरे बाबा ने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए हैं तो मैं, ये मेरी ही जिम्मेदारी बनती है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे गुरुजी महाराज। बस यही प्यार भरी ब्लेसिंग सबको मिले, सबका ऊपर आपका आशीर्वाद बंधा रहे, यही मेरी अरदास है। गुरुपा, पता नहीं मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो रहे हैं कि मुझे गुरुजी की, उनको लग रहा है गुरुजी उनको देख ही नहीं रहे हैं, मेरी तरफ तो नहीं देखते, तुझे तो देखते हैं। मेरी बेटी को वो भी कहते तुझे भी देखते हैं, गुरुजी मेरे को क्यों नहीं देखते, गुरुजी मेरे को ऐसे पॉजिटिव साइन क्यों नहीं देते। गुरुजी एक छोटी सी अरदास है, प्लीज अगर उनका विश्वास आपके, वो आपको बहुत मानने लगे हैं, बहुत चेंज उनके अंदर आ गया है, और वो चेंज लाने वाले भी गुरुपा आप ही हैं। पता नहीं गुरुपा क्या ऐसी वजह है, वो मैं नहीं जानती, वो आप ही जानते हैं, पर जो भी वजह है गुरुपा प्लीज, छोटे से एक ब्लेसिंग्स है, एक अरदास है कि उनको भी अपने पॉजिटिव साइन दीजिए ताकि उनका विश्वास डगमगाने की जगह और ज्यादा स्ट्रांग हो। और आज मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया जिसमें ये लिखा था कि आज के बाद कभी ये मत कहना कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, या हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो काम नहीं हो रहा। आपने हमेशा अपने मन को, अपने आप को बोलना है कि मैं गुरुजी की बेटी बहुत खुश हूँ, मेरे साथ जो भी होगा वो अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरे काम कभी लटक ही नहीं सकते, कभी बिगड़ ही नहीं सकते, और कोई मेरा बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुपा हर पल तेरे साथ खड़े हैं। बोलो जय गुरु जी। तो गुरु जी, जब आप इतनी पॉजिटिव वाइब भरे मैसेज हमें देते हैं तो हम कैसे रोक सकते। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुपा। मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी मेरे प्यारे गुरुपा के इसी मंत्र के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।